हाँ भैया, चैप्टर का नाम डाल लीजिएगा। ड्यूअल कन्वर्टर खत्म हो गया था। ड्यूअल कन्वर्टर के बाद अगला चैप्टर है आपका यूपीएस। यूपीएस, अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई। ओके भैया, क्या होता है भैया यूपीएस? आप लोग यूपीएस को जानते भी होंगे, यूपीएस का नाम सुने भी होंगे। यूपीएस जो होता है, यूपीएस जब कभी आपकी सप्लाई आ रही होती है और सप्लाई कुछ देर के लिए चली गई जैसे, तो ये जो आपका सप्लाई को अपने अंदर स्टोर किए रहता है, उसी सप्लाई को कुछ देर के लिए क्या करता है भैया? प्रदान करता है। जी, कौन रोकता है? जी बिल्कुल, अगर हमारे पास इन्वर्टर नहीं होता तो हम इन्वर्टर की जगह यूपीएस लगाते। इन्वर्टर में कई मोड आता है, इन्वर्टर में एक यूपीएस मोड भी होता है। अगर आप उसको यूपीएस मोड में डाल देते हैं तो यूपीएस मोड में डालने से फायदा क्या होता है? जो लाइन जब कटती है, जब आपका पावर सप्लाई आ रही है, इनपुट पावर सप्लाई, जब वो पावर सप्लाई जाती है तो आपको दिखेगा ब्लिंकिंग होता हुआ। सप्लाई आई और सप्लाई गई तो उनके बीच का जो क्षणिक का अंतराल होता है, तो उसमें आपको सप्लाई की ब्लिंकिंग दिखती है। और वो सप्लाई की ब्लिंकिंग पर जो आपका डिवाइस है, वो डिवाइस रन नहीं कर पाता है, तो वो डिवाइस क्या हो जाता है भैया? बंद हो जाता है। लेकिन अगर उसको यूपीएस मोड में डाल देंगे तो ये ब्लिंकिंग नहीं होती है आपका, वो ब्लिंकिंग नहीं होने देता है आपका। जैसे ही सप्लाई कटेगी तुरंत वो सप्लाई क्या करेगा? देना शुरू कर देगा। तो इसलिए उसको क्या बोला जाता है? उसको भैया यूपीएस मोड बोला जाता है। वो इन्वर्टर में होता है, क्योंकि जब ब्लिंकिंग होती है, यानी जैसे सप्लाई आपकी आ रही है और सप्लाई एकाएक क्या हो गई भैया? कट गई। तो जैसे ही सप्लाई कटेगी तो इन्वर्टर पे जाएगा, इन्वर्टर मोड पे जाएगा। तो जैसे ही वो बैटरी को इन्वर्टर मोड पे भेजेगा तो वो आपका सप्लाई के कटने और इन्वर्टर मोड में जाने में जो समय अंतराल होगा, जो क्षणिक समय अंतराल होगा, उसी में आपको ऐसा दिखेगा कि सप्लाई आपकी बंद हुई है और आई है, ऐसा दिखेगा आपको। तो वही क्षणिक अंतराल में क्या होता है भैया कि जो अगर डिवाइस कोई आप यूज कर रहे हैं तो वह डिवाइस उस क्षणिक अंतराल में जब उसको प्रॉपर सप्लाई नहीं मिल पाती तो वो ठप हो जाती है, बंद हो जाती है आपका। तो वहां पर हम क्या करते हैं भैया? यूपीएस मोड का यूज करते हैं, ताकि वो सप्लाई की सततता बनी रहे और आपकी डिवाइस जो है वो बंद ना होने पाए। क्योंकि अगर डिवाइस बंद हुई तो अगर उस पर कोई भी वर्क कर रहे होंगे तो वो पूरा पूरा डाटा क्या हो सकता है? आपका गायब हो सकता है। तो इसलिए यूपीएस का यूज करते हैं, लिखेगा। और यूपीएस का हिंदी नाम होता है अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई को कहते हैं। अनइंटरप्टेड का मतलब इसमें क्या होगी? सप्लाई में बाधा आ गई। हाँ, तो इंटरप्टेड का मतलब होता है बाधा, और कह रहा अनइंटरप्टेड यानी बाधा ना आने पाए, तो इसको कहते हैं निर्बाध। इसको कहा जाता है निर्बाध पावर सप्लाई। इसको बोला जाता है हिंदी में निर्बाध पावर सप्लाई। ठीक, हाँ, या इसको कह सकते हैं आपका निर्बाध विद्युत स्रोत। इसको ऐसा कह सकते हैं, निर्बाध विद्युत स्रोत। ठीक, हाँ। अरे भैया अब देखा, हिंदी में पूछना, हिंदी में बता दिली, तब एक बार सुनत ना हो, बस पूछ के इधर उधर जो पूछला से वो बतियावत था। उनका हमेशा का आदत था, पूछा ना करो बतियाओ लगने के। हाँ, तो बोलबा तो के लिए लिखा यूपीएस में लिखेगा। हाँ, जब मुख्य बिजली सोर्स में, जब मुख्य बिजली सोर्स में, जब मुख्य विद्युत स्रोत में, जब मुख्य विद्युत स्रोत में कोई विफलता हो जाती है, कोई विफलता हो जाती है, में कोई विफलता हो जाती है, तो हाँ, कोई विफलता हो जाती, जैसे सप्लाई ना आए या किसी भी कारणवश, तो यूपीएस कुछ समय के लिए, यूपीएस कुछ समय के लिए, तो यूपीएस कुछ समय के लिए विद्युत की आपूर्ति करता है, विद्युत की आपूर्ति करता है, विद्युत की आपूर्ति करता है। यूपीएस का
कार्य, यूपीएस का कार्य अतिरिक्त समय के लिए या बिजली की कटौती के समय काल के दौरान, या बिजली की कटौती के समय काल के दौरान, बिजली की कटौती के समय काल के दौरान बिजली की समस्या को समय काल के दौरान बिजली की समस्या को कुछ समय के लिए दूर करता है, कुछ समय के लिए दूर करता है, कुछ समय के लिए दूर करता है, जिसे स्टैंड बाय पावर सप्लाई सोर्स, जिसे स्टैंड बाय पावर सप्लाई सोर्स पर, हाँ, स्टैंड बाय पावर सप्लाई सोर्स पर स्टैंड बाय पावर सप्लाई सोर्स पर, स्टैंड बाय पावर सप्लाई सोर्स पर कार्य करने के लिए पर्याप्त होता है, कार्य करने के लिए पर्याप्त होता है। यह यूपीएस दो प्रकार का होता है, यह यूपीएस दो प्रकार का होता है। पहला यूपीएस ऑनलाइन और दूसरा यूपीएस ऑफलाइन। पहला यूपीएस ऑनलाइन और दूसरा यूपीएस ऑफलाइन। हो गया भाई। यूपीएस ऑनलाइन क्या होता है, किसे कहते हैं यूपीएस ऑनलाइन? हाँ, ये निरंतर आपका सप्लाई सोर्स से लगा हुआ रहेगा। आपका ये जो रहेगा निरंतर सप्लाई सोर्स से लगा रहेगा, और अगर सप्लाई चली गई तो ये क्या करेगा, तुरंत आपका सप्लाई प्रदान करने लगेगा। हाँ, तो इसको कहते हैं यूपीएस ऑनलाइन मोड। और ये ज्यादातर जो यूज किया जाता है वो कंप्यूटर में होता है। कंप्यूटरों में आपका यूपीएस ऑनलाइन मोड का ही क्या करते हैं, आपका प्रयोग करते हैं। फिगर बनाएगा यूपीएस ऑनलाइन का, डब्बा बनाएंगे जी। इन्वर्टर में यूपीएस मोड का ऑप्शन होता है। इन्वर्टर के पीछे जाएंगे तो उसमें तीन आपका, एक इको होता है, एक आपका यूपीएस मोड के लिए होता है, एक हाई या लो के लिए होता है। ऐसा कई आपको उसमें दिया गया ऑप्शन होता है। कोई दिक्कत नहीं है। यूपीएस ऑन पे दिक्कत तब होती है जब सप्लाई वोल्टेज में कमी होती है। सप्लाई वोल्टेज में कमी होगी तो वो ऑटो कट मारना शुरू कर देता है। अगर सप्लाई वोल्टेज में आपकी कमी नहीं हो रही है आपका, तो वो क्या होगा भैया, ऑटो कट नहीं मारेगा। वो क्या होता है कि अलग अलग टाइप के इन्वर्टर बनाए जाते हैं, तो उसको हमेशा इको पे रखते हैं। इको पर क्या होता है भैया कि अगर आपका सप्लाई के वोल्टेज में गिरावट भी होगी तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपका इको वाले पे। लेकिन अगर यूपीएस मोड में डालेंगे तो सप्लाई वोल्टेज में अगर गिरावट होगी तो आपका बार बार वो क्या करेगा, ऑटो कट मारेगा इन्वर्टर। ये प्रॉब्लम होती है।
हाँ भाई फिगर बना लो। ए भाई यूपीएस ऑनलाइन का फिगर बना लीजिए, ये यूपीएस ऑनलाइन का फिगर है। हो गया, जल्दी करिए। कौन सा स्टैटिक डिवाइस का यूज किया जा रहा है उसको बाईपास कराने के लिए सप्लाई को। हम्म, नहीं भाई हम इतना अध्यात्म ज्ञान हमारे पास नहीं है मोदी जी की तरह कि हम मन का बात समझ लें, ये मत कहा जाए। उनके जैसा उनसे तुलना मत करा जाए, महान व्यक्ति से तुलना नहीं कर जाला। ध्यान दीजिएगा भैया, इसमें आपका क्या किया जा रहा है, सबसे पहले आपका ये मेन सप्लाई यहां से इन हो रही है। यही मेन सप्लाई कहां जा रही है भैया, यही मेन सप्लाई जब यहां पर पहुंच रही है तो यहीं से ये मेन सप्लाई बाईपास होकर के कहां जा रही है आपका, तो यही मेन सप्लाई बाईपास होकर के लोड के पास पहुंच रही है। यही वाली जो मेन सप्लाई है कहां पहुंच रही है आपका, बाईपास होकर के लोड पर पहुंच रही है आपका। हाँ एसी सप्लाई जा रही है, जो हम यहां से देंगे सप्लाई आपका, वही सप्लाई आपका यहां से होते हुए लोड में पहुंच रही है। और यही सप्लाई जो है, यही सप्लाई यहां से होते हुए लोड में पहुंची और यही सप्लाई यहां से होते हुए कहां पहुंच रही है आपका, रेक्टिफायर में जा रही है, जो एसी से क्या हो रहा है, डीसी में कन्वर्ट कर रहा है। तो ये क्या कर रहा है, ये जो आपका एसी सप्लाई है उसको डीसी में कन्वर्ट करके किसको दे रही है, बैटरी को चार्ज होने के लिए दे रही है आपका। तो यही सप्लाई क्या कर रहा है, यही सप्लाई यहां एसी से डीसी में कन्वर्ट होकर के बैटरी को चार्ज होने के लिए जा रहा है। और यही सप्लाई आपका जो बाईपास होकर के कहां चली जा रही है, आपका लोड पर चली जा रही है। आप लोग कभी देखे होंगे कि जो आपका इन्वर्टर होता है, जब बैटरी पूरी तरह से चार्ज हो जाती है तो आपका इन्वर्टर का जो फैन होता है वो बंद हो जाता है आपका। और आप लोग देखेंगे वो सप्लाई क्या होती है, वो सप्लाई सीधे कहां चली जाती है, आपका सर्किट में चली जाती है। जब कभी थोड़ी देर के लिए भी सप्लाई या किसी भी तरह से सप्लाई की खपत होती है तो फिर थोड़ी देर के लिए वो बैटरी चार्ज होता है, फिर तुरंत चार्ज होकर के फिर क्या होता है, वो स्टैंड बाई सप्लाई देने लगता है, यानी सॉरी वो आपका सप्लाई तुरंत बाईपास करने लगता है, किसको, आपका लोड को सप्लाई बाईपास करने लगता है। आप लोग ऐसा इन्वर्टर के साथ हमेशा देखे हो। तो जो आपका इन्वर्टर है, यही आपका इन्वर्टर है, इसी इन्वर्टर के अंदर ये सप्लाई है, इसी इन्वर्टर से ये सप्लाई कहां गई है, बैटरी के लिए गई है, ये बैटरी के लिए गई। तो यही सप्लाई जब मेन सप्लाई आती है तो ये कहां जाती है, ये आपका यहीं से लोड में चली जाती है, यहीं से कहां चली जाती है, आपका लोड में चली जाती है। और यहीं से सप्लाई ये दूसरी दिशा में जाती है, किसके लिए भैया, आपका, तो ये चली जाती है आपका बैटरी को चार्ज करने के लिए। तो यही सप्लाई बैटरी को चार्ज करने के लिए भी जाएगी और यही सप्लाई क्या होगी भैया, ये लोड के लिए चली जाती है आपका। तो आप लोग ऐसा देखे भी होंगे। तो यहां से ये सप्लाई आ रही है और यही सप्लाई यहां से बाईपास होकर के लोड में जा रही है
और यही सप्लाई यहां से क्या हो रही है, एसी से डीसी में कन्वर्ट होकर के बैटरी में जा रही है।